गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रूल फॉर आईपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। अब हम नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे रूल फॉर आईपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। कुछ रूल्स है आपके, जैसे आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए थे, दैट इज़ एल्केन के लिए थे, सेम आपके किसके केस में रहेंगे, सेम नहीं सॉरी, कुछ रूल्स रहेंगे आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में, मीन जिसमें डबल या फिर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो फर्स्ट रूल इसमें आपका क्या बोलता है, द पेरेंट चेन मस्ट, आप पेरेंट चेन चूज करोगे जो इसमें लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं आपके, लार्जेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं। तो अब आप उसमें देखते हो तो पेरेंट चेन मस्ट कंटेन मल्टीपल बॉन्ड। पेरेंट्स चेन में आपका मस्ट कंटेन मल्टीपल, दैट इज आपका डबल या ट्रिपल बॉन्ड आपने पेरेंट्स चेन में लेना है। ठीक है, ये नहीं है कि आप उसको चूज नहीं करोगे, रिगार्डलेस द फैक्ट वेदर इट आल्सो डिनोट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम और नोट, चाहे वो आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन एटम की चेन बन रही है या फिर नहीं बन रही है, बट आपने किसको कंसिडर करना है, किसको कंटेन करना है, मल्टीपल बॉन्ड आपका पेरेंट चेन में होना चाहिए। एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर होगा ये। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका इसमें देखो, अब ये वाली देखो 1 2 3 4 एंड 5 की बन रही है। अगर हम स्ट्रेट जाते हैं, अगर हम ऐसे मूव करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये जब हम पेरेंट चेन चूज करते हो तो 6 की आपने पीछे क्या पढ़ा था कि मैक्सिमम जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसी को हमने पेरेंट चेन चूज करना है। बट इसमें क्या बोला है, अगर आपके पास अनसेट मीन्स डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपने डबल या ट्रिपल बॉन्ड को कंसिडर करना है पेरेंट चेन के अंदर ही। पेरेंट चेन में वो मस्ट इंक्लूड, वो होना चाहिए, यानी कि आप उसको पेरेंट चेन से छोड़ दोगे, मीन साइड चेन कर लोगे। तो अगर हम देखते हैं इसमें, अब ये देखो आपके पास 1 2 3 4 5 नंबर की बन रही है, उसमें साथ में आपका क्या आ रहा है, पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये आपकी करेक्ट है। अगर आप ऐसे लेते हो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो मीन्स आपने डबल बॉन्ड को अपने पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं किया, दैट इज वो आपका रॉन्ग रहेगा। तो आपने फर्स्ट रूल में क्या करना है, अगर आपके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें आपने डबल या ट्रिपल बॉन्ड को मस्ट बी इंक्लूड करना है, चाहे वो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन बने या ना बने, आपने उसमें। और वो पीछे किसके केस में था आपका, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में था, उसमें आपके पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं था। और आपने पढ़ा है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपके क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो इसलिए आपने डबल या मीन्स मल्टीपल बॉन्ड को आपने इंक्लूड करना है अपनी पेरेंट चेन में। तो फर्स्ट रूल था ये। सेकेंड रूल क्या है आपका, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल। तो इसमें क्या बोला है, आपने इस वे से नंबरिंग करनी है कि जो आपके मल्टीपल बॉन्ड्स हैं उसको लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल में, मीन्स लोएस्ट नंबर आपको उसको देना है। तो अब देखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, मान लो ये आपको चेन है, दोनों सेम ही चेन आपको दी हुई है। जैसे हमने साइड चेन के केस में किया था, लोएस्ट लोकेंट रूल उसमें दिया था, ऐसे सेम आपने इसमें करना है। अब नंबरिंग मान लो आप इस एंड से करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 आपको मिलेगा। अगर इसी के अदर एंड से करते हो, मीन्स इस एंड से करते हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब इसमें ऊपर वाले में देखो, जो आपके मल्टीपल बॉन्ड की जो आपकी पोजीशन है वो एक सेकंड पोजीशन पे और एक फिफ्थ पोजीशन पे, इसके अकॉर्डिंग अगर नंबरिंग हम इस एंड से स्टार्ट करेंगे, इस एंड से नंबरिंग जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसमें आपको लोएस्ट नंबर इसमें 2 मिलेगा और आपका 5 रहेगा। तो ये आपका करेक्ट है। अगर नीचे वाले में अगर इस एंड से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो 3 एंड 6 आएगा, दैट इज रॉन्ग है, वो लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो आपका नहीं करता। अगर आपके पास मल्टीपल बॉन्ड है तो आपने नंबरिंग इस वे से करनी है, एक से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड है तो जो आपके मल्टीपल बॉन्ड्स है उसको लोएस्ट पोजीशन मिले, तो लोएस्ट पोजीशन आप इस एंड से स्टार्ट करते हो तो 2 एंड 5 आपका लोएस्ट होता है एज कम्पेयर टू 3 एंड 6। तो आपका ये करेक्ट है और ये आपका क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट थर्ड रूल है आपके पास, इफ़ हाउएवर देयर इज ए चॉइस इन नंबरिंग, अगर आपके पास चॉइस है नंबरिंग की, द डबल बॉन्ड इज ऑलवेज गिवन प्रेफर ओवर द ट्रिपल बॉन्ड। अगर आपके पास चॉइस है नंबरिंग की कि कौन सी साइड से भी करें, आपके पास दोनों साइड से आपका लोएस्ट लोकेट रूल सेम आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपने, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि इथाइल और मिथाइल में से किसको प्रेफरेंस देंगे, तो अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आ रहा था तो इथाइल को हम पहले दे रहे थे, बट इसमें हम किसको देंगे प्रेफरेंस, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। तो डबल मान लो देख लेते हैं अब एक एग्जांपल इसमें। अब इस एग्जांपल में देखो आप 1 2 3 4 एंड 5, इस एंड से करोगे तो भी आपका 1 एंड 5 आएगा, इस एंड से करोगे तो भी 1 एंड 5। तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल तो दोनों केस में आपका सेम है, दोनों एंड से जब आप नंबरिंग करते हो। बट इसमें अब जो आपका डबल बॉन्ड है उसको आप प्रेफरेंस दोगे, तो डबल बॉन्ड इस साइड है आपका, तो इसको 1, अब नंबरिंग आपकी किस साइड से होगी, इस एंड से होगी। इस एंड से करोगे तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस नहीं मिली, डबल बॉन्ड आपका फिफ्थ पोजीशन पे चला गया।
और इस एंड से कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड को आपकी प्रेफरेंस मिली है 1, तो हम नंबरिंग किस एंड से करेंगे, इस एंड से इसमें नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ रूल, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन ओनली वन डबल बॉन्ड, क्या बोला है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन ओनली वन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, द पोजीशन नंबर इज ऑलवेज प्लेस बिफोर इट्स सफिक्स। अगर आपके पास एक डबल बॉन्ड है या एक ट्रिपल बॉन्ड है तो उसकी जो पोजीशन है उसको भी आपने स्पेसिफाई करना है, उसकी पोजीशन को भी आपने डिफाइन करना है कि किस पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड है और किस पोजीशन पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है। तो एक एग्जांपल ये देख लेते हैं। तो इसमें देखो 1 2 3 4, तो नंबरिंग इसमें किस एंड से स्टार्ट करेंगे, हम इस एंड से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 एंड 4। ये आपका रॉन्ग है नंबरिंग का, ये आपका करेक्ट है। ये करेक्ट क्यों है, अब इसमें देखो इस एंड से नंबरिंग कर रहे हैं तो लोएस्ट नंबर मिला है आपका मल्टीपल बॉन्ड को, तो 1 2 3 एंड 4, तो इस एंड से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। कितने कार्बन है टोटल, इसमें 4 कार्बन है, तो 4 के लिए क्या यूज़ करेंगे, ब्यूट, जो वर्ड रूट है आपका। फिर आपके पास इसमें क्या है 2, और किस पोजीशन पे आपका है ये 2 पोजीशन पे है, तो 2 इन, 2 पोजीशन पे क्या है, इन है आपका। तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, ब्यूट फिर डैश फिर 2 फिर डैश फिर इन, तो ब्यूट 2 इन। अब आपने पोजीशन को भी स्पेसिफाई करना है कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड आपका किस पोजीशन पे। एक नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं हम। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5, तो अगर हम नंबरिंग इस साइड से करते हैं तो 1 2 3 4, तो 2 एंड 4, और इस एंड से करते हैं तो 1 2 3 4, दोनों एंड से आपकी क्या आ रही नंबरिंग सेम आ रही है। लेकिन सॉरी, इस एंड से करते हैं तो 1 2 3 4, तो 2 एंड 4, और इस एंड से करें तो 1 एंड 4, तो लोएस्ट लोकेंट रूल क्या होगा, इसी साइड से होगा 1। वो तो उस पोजीशन में देखना है आपने कि अगर लोकेंट रूल सेम है तो आपने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, अगर लोकेंट रूल सेम नहीं है तो लोएस्ट वाला ही देखना है आपने, डबल या ट्रिपल उसमें आपने कंसीडर नहीं करना। अब नंबरिंग हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब आपके पास 1 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है और 3 पोजीशन पे आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड है। तो नंबरिंग कैसे लिखेंगे इसको, पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट यूज़ होगा, प्लस 3 पे क्या है आपका इन, और 1 पे क्या है आपका आइन। तो कंप्लीट नेम क्या, ई को ड्रॉप कर देंगे यहाँ से, तो कंप्लीट नेम आपका क्या बनेगा इसमें, पेंट 3 इन 1 आइन, पेंट 3 इन 1 आइन इसका कंप्लीट IUPAC नेम होगा। तो टोटल इसमें 4 ही रूल हैं। फर्स्ट रूल में तो आपने जो मल्टीपल बॉन्ड को है उसको मस्ट बी इंक्लूड इन पेरेंट चेन, तो उसमें आपके मैक्सिमम नंबर कार्बन एटम कंसिडर है या फिर नहीं है, आपने फिर भी आपने जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड को कंसीडर उसमें करना है। जो सेकंड रूल था आपका उसमें लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल आपने देखना है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें से आपको लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग आपने उसको कंसीडर करना है। अगर आपके पास थर्ड रूल आपका क्या था, इफ़ देयर इज चॉइस ऑफ नंबरिंग ऑफ डबल बॉन्ड, तो ऑलवेज आपने प्रेफरेंस किसको देनी है, डबल बॉन्ड को देनी है। अगर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल आपका सेम आ रहा है तो उसमें आपने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। और फिर अगर आपने जो पोजीशन है वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड की उसको भी स्पेसिफाई करना है, देन आफ्टर आपने उसको कंप्लीट नेमिंग उसकी करनी है। तो ये आपके कुछ रूल्स थे किसके, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के। नेक्स्ट आपके पास रूल फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग ओनली फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, वन फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड या फिर सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसमें तीनों को हम इसमें कंसिडर करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले आप पेरेंट चेन किसको चूज़ करोगे, तो आपने उसमें पेरेंट चेन उसको सिलेक्ट करना है जिसमें आपके पास कोई मल्टीपल बॉन्ड है वो भी इंक्लूड होगा, फंक्शनल ग्रुप है वो भी इंक्लूड होगा, आपका सब्स्टिट्यूएंट है वो भी इंक्लूड होगा, तो आपने उसी को पेरेंट चेन आपने कंसिडर करना है। तो फर्स्ट आपको दिया हुआ है रूल जैसे, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप and the maximum number of multiple bond as the parent chain without caring whether it is also denote the longest possible carbon chain or not। आपने उसी का पेरेंट चेन को कंसिडर करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके मल्टीपल बॉन्ड है या फिर आपके पास से फंक्शनल ग्रुप है वो मस्ट बी इंक्लूड। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसमें देख लेते हैं, ये वाला एग्जांपल है आपके पास इसमें। अब इस एग्जांपल में आप देखो 1 2 3 4 एंड 5, अगर हम स्टेट मूव करते हैं तो इसमें आपके पास कितने कार्बन है, तो अगर हम स्टेट मूव करते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5 आएंगे आपके पास। और अगर हम यहाँ से चलते हैं मान लो 1 2 3 एंड 4 की, तो आपने जैसे मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड किया था वैसे ही आपने फंक्शनल ग्रुप को भी इंक्लूड करना है, वेदर इट इज लॉन्गेस्ट कार्बन इसमें कार्बन एग्जिस्ट करें या फिर ना करें, तो आपने किसको कंसिडर करना है ओनली जिसमें आपके पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप में मस्ट बी इंक्लूड आपका। तो इसमें देखते हैं तो 1 2 3 एंड 4 की ही ये पेरेंट चेन आपने लेनी है जिसमें आपका फंक्शन, ये नहीं कि आप स्टेट लोगे इसमें 1 2 3 एंड
4 एंड 5 है, 1 2 3 4 एंड 5। 5 की नहीं है, इसमें 4 की बनेगी, बिकॉज इसमें आपने जब आप फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करोगे तो फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करेंगे तो 4 ही कार्बन की इसमें चेन बनेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो, अब देखो मान लो इसमें स्टेट्स जाते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 की बनेगी, और अगर हम जाते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो अगर ऐसे मूव करेंगे तो 6 की बन रही है, और स्टेट्स जा रहे हैं तो 7 की। लेकिन आप अगर स्टेट्स जा रहे हो तो एक फंक्शनल ग्रुप आया, इसमें मल्टीपल बॉन्ड आपका इंक्लूड नहीं हुआ, आपने मल्टीपल बॉन्ड को भी इंक्लूड करना है अपनी पेरेंट चेन में। तो इसमें कितने नंबर की बनेगी वो 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर की आपने क्वेश्चन मीन जैसे आपने पीछे मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड किया था, वैसे आपने कोई फंक्शनल ग्रुप है या फिर मल्टीपल बॉन्ड है उसको आपने इंक्लूड करना है, किसके लिए, किसमें, पेरेंट चेन में। सेकेंड रूल है लोएस्ट लोकेंट रूल फॉर द फंक्शनल ग्रुप। आपने जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लोएस्ट नंबर देना है, तो नंबर द पेरेंट चेन इन सच ए वे, इस तरीके से आपने करना है कि दैट द फंक्शनल ग्रुप गेट्स द लोएस्ट लोकेंट, मीन्स लोएस्ट पोजीशन आपके फंक्शनल ग्रुप को मिले। फॉर एग्जाम्पल आपको ये गिवन है एक, तो 1 2 3 4 5 6 की बनेगी, इसमें मैक्सिमम कार्बन चेन आपके पास। तो इसमें देखते हैं नंबरिंग अगर हम इस एंड से करते हैं तो जो आपको ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है आपका, कीटोन, CO बोथ साइड आपकी क्या है, कार्बन अटैच है, ये हाइड्रोजन यहाँ अटैच नहीं होता। अगर आप ओपन स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखते हो इसमें, तो ये जो हाइड्रोजन है आपका ये ऊपर जाएगा, कार्बन के साथ कार्बन ही अटैच होता है यहाँ पे। तो इसमें देखो आप इस साइड से जब हम इस एंड से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 एंड 3, इसको 3 नंबर मिलता है, और अगर हम इस एंड से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4, तो 4 नंबर मिलता है जो आपका फंक्शन ग्रुप है। तो आपने किस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, जिस एंड से आपके जो आपका फंक्शन ग्रुप है उसको लोएस्ट नंबर या लोएस्ट पोजीशन उसको मिले, तो इस साइड से जब हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 एंड 3, तो ये आपका करेक्ट रहेगा, और इस साइड से करते तो आपका ये रॉन्ग रहेगा। नेक्स्ट आपके पास ये तो एक की बात थी, अब साथ में आपके पास क्या हो, फंक्शनल ग्रुप है, साथ में आपके पास क्या है, साइड चेन लगी हुई है। तो उस केस में हम देखते हैं कि हम जो नंबरिंग है वो किस एंड से स्टार्ट करेंगे। तो अब इसमें देखो आप, अब नंबरिंग इसमें करते हैं तो 1 2 3 4 5, अगर स्ट्रेट मूव करते हैं तो 5 की बन रही है, और अगर हम इस साइड से करते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5 की बन रही है, और ये आपने इंक्लूड करना है इसमें। ये क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप को आपने इंक्लूड करना है किसमें, पेरेंट चेन में। तो यहाँ से हम इसमें देखते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5, तो हम अगर नंबरिंग इस एंड से स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 2, तो 2 पे आपके पास क्या है, CS3 लगा हुआ है, फिर 3 एंड 4 पे 2 है, तो 2 4 4 है सेट ऑफ लोकेंट रूल। और इसमें आपके पास क्या है, अगर इस एंड से स्टार्ट करते तो 1 2 3 4 5, तो ये आपके पीछे वाला जो आपने रूल बोला है कि जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप है उसको आपने लोएस्ट नंबर देना है, उसको वॉयलेंस करेगा, उसको फॉलो नहीं करना ना। ये अगर इस एंड से दे रहे हो तो इसको तो हाईएस्ट नंबर आप इसको दे रहे हो इसको, तो ये अगर आप लोएस्ट लोकेंट रूल देखो तो इसका लोएस्ट लोकेंट रूल है वैसे तो 2 2 4, और 2 4 4 की कंपैरिजन तो ये जो लोकेंट रूल है ये आपका लोएस्ट है। बट आपने पोजीशन फर्स्ट किसको देनी है, पोजीशन आपको फंक्शन ग्रुप को देनी है। तो आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, आप नंबरिंग आप इस एंड से स्टार्ट करोगे, जिस एंड से आपको फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले, चाहे वो लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपने जो फंक्शनल ग्रुप है उसको क्या देना है, लोएस्ट नंबर आपको इसमें देना है। नेक्स्ट लास्ट रूल है इसका, नंबरिंग द चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। कुछ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो चेन के एंड में होते हैं, तो उनको आपने हमेशा ऑलवेज नंबर 1 देना है। वैन ए चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, जो ग्रुप लिखे हुए आपके CHO मीन्स एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एमाइड, एसाइल क्लोराइड होता है, ये नाइट्राइल, ये अगर आपके पास कोई भी ग्रुप है तो ये टर्मिनेट पोजीशन पे है अगर आपका, तो उसको आपने ऑलवेज नंबर 1 देना है। इज पेरेंट इज ऑलवेज गिवन, प्रेजेंट इज ऑलवेज गिवन नंबर 1, तो उसमें आपने हमेशा उसको क्या देना है, 1 नंबर आपने देना है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एंड 5 की बन रही थी ये, तो स्टेट तो आप जा नहीं सकते बिकॉज फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप को मस्ट भी इंक्लूड, तो आप नंबरिंग इसमें जो पेरेंट चेन है वो कहाँ से लेते हैं, 1 2 3 एंड 4 ये वाली लेंगे। और इसको आप हमेशा टर्मिनेटिंग ग्रुप है COH, तो इसको आप हमेशा नंबरिंग क्या दोगे, 1 नंबरिंग दोगे, 1 2 3 एंड 4। तो ये 2 पोजीशन पे आपके इथाइल लगा, तो 2 इथाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 1 पे क्या ओइक एसिड, या सिंपली आप इसको 1 पोजीशन डिफाइन ना करके इसको क्या लिख सकते हो, 2 इथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, क्या लिख सकते हो सिंपली आप 2 इथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, आपका ये सिंपली नेम रहेगा। मीन्स अगर आपके पास ये कोई ग्रुप लगा हुआ है ऐसा, तो उसको आप ऑलवेज नंबर क्या दोगे, 1 दोगे, और उसका नंबर आप
स्पेसिफाई कर भी सकते हो और आप डिनोट ना करो चाहे, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये आपके कुछ रूल्स थे किसके लिए, जिसमें आपके पास फंक्शनल ग्रुप भी है, मल्टीपल बॉन्ड भी है, या फिर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट भी है। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड में हम नंबरिंग करेंगे। मीन्स एक से ज़्यादा आपके पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप अटैच है, मान लो एल्कोहल भी अटैच है, साथ में एमाइंस भी अटैच है, एल्डिहाइड भी अटैच है, तो उसमें किस बेस पे हम प्रेफरेंस देंगे, किसको नंबरिंग फर्स्ट देंगे, कैसे उसकी नेमिंग करेंगे, तो वो हम उसमें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसको अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं फिर आपको कह रहा हूँ, इस पर जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से होगा आपको, और उतना ही अच्छे से नेक्स्ट आपकी +2 क्लास में या आगे फर्दर जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, तो विदाउट नेमिंग आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि कई बार वो रिएक्शन में नेमिंग देगा, अगर आपको नेमिंग नहीं आती बेस, तो आप उस रिएक्शन को कंप्लीट नहीं लिख सकते। इसलिए आपको सबसे फर्स्ट जो आपका बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो नोमेनक्लेचर है आपका, IUPAC नोमेनक्लेचर है, तो आपको वो आना चाहिए।